रूस यूक्रेन युद्ध का विस्तार एशिया तक हो चुका है। तानाशाह किम जोंग के देश में इस वक्त एक महासम्मेलन चल रहा है। ये नॉर्थ कोरिया के स्थापना दिवस की 70वीं वर्षगांठ का समारोह है, लेकिन इस समारोह से यूरोप और अमेरिका पर एटमी विनाश का संकट मंडरा रहा है। प्योंगयांग में पुतिन का विश्व विनाशक गठबंधन मजबूत हो रहा है। पुतिन की दावत में रूस के रक्षा मंत्री और चीन सरकार के प्रतिनिधि पहुंच चुके हैं। नेटो के सामने पुतिन का यह गठबंधन आकार ले चुका है। बाइडेन के खेमे में सुपर पावर है तो पुतिन के खेमे में हाइपरसोनिक पावर सहित एक जिद्दी तानाशाह है। किम के देश में अमेरिका को चित करने का महामंथन शुरू हो चुका है। देखिए क्या है पुतिन का प्योंगयांग करार। यूक्रेन युद्ध ने दुनिया की शक्ति के समीकरण पलट कर रख दिए। जब दुनिया में ग्लोबल विलेज बनाने की कल्पना की जा रही थी, तभी इस युद्ध ने दुनिया को दो खेमों में बांट कर रख दिया। आशंका है कि ये दो खेमे ही दुनिया के विनाश का कारण बनने वाले हैं। एक तरफ 31 देशों के नेता हैं। बाइडेन की अगुवाई में नेटो देश यूक्रेन के साथ युद्ध में खड़े हैं और इन 31 देशों के खिलाफ अब पुतिन ने अपना सबसे विनाशक गठबंधन तैयार कर लिया है। इस गठबंधन में है चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान। बाइडेन वर्सेस पुतिन के इस गठबंधन की सबसे बड़ी झलक नजर आने वाली है। ग्यारह 12 जुलाई को लिथुआनिया के विल्नियस में नेटो का महासम्मेलन हुआ। नेटो पर मंडराते खतरे पर मंथन करने और यूक्रेन के समर्थन के लिए 31 देश जुटे। अब नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में 2 दिन का महासम्मेलन हो रहा है, जो विल्नियस समिट को सबसे बड़ा बारूदी जवाब है। नॉर्थ कोरिया के स्थापना दिवस की 70वीं वर्षगांठ है और तानाशाह किम जोंग उन का बड़ा समारोह शुरू हो चुका है। नॉर्थ कोरिया के 70वें स्थापना दिवस पर प्योंगयांग का समारोह पुतिन, जिनपिंग और किम के गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन बन चुका है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग पहुंच चुके हैं। सर्गेई शोइगु के लिए किम का रेड कारपेट बिछ चुका है। रूस के रक्षा मंत्री का स्वागत नॉर्थ कोरिया के विदेश मंत्री कुंग सुन नैम ने किया और दोनों विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। बैठक के बाद शोइगु ने ऐलान कर दिया कि नॉर्थ कोरिया रूस का अहम डिफेंस पार्टनर है। रूसी रक्षा मंत्री के साथ साथ प्योंगयांग में चीन सरकार का प्रतिनिधिमंडल भी पहुंच चुका है। किम के इस दावत में पहुंचे हैं चीन और रूस और इसका सीधा मतलब है अमेरिका के 3 बड़े दुश्मन प्योंगयांग में नेटो विनाश का प्लान बना रहे हैं। पुतिन, किम और जिनपिंग का गठजोड़ और मजबूत होने वाला है, क्योंकि क्रेमलिन ने ऐलान कर दिया है कि अक्टूबर के महीने में पुतिन चीन के दौरे पर जाने वाले हैं। पुतिन के इस गठबंधन में 2 हाइपरसोनिक परमाणु शक्ति हैं और तीसरा है सन की तानाशाह किम, जो अमेरिका जैसे देश के लिए सबसे बड़ा एटमी खतरा है। किम इस वक्त अमेरिका के 2 मोर्चों पर खतरा बना हुआ है। उसकी बैलिस्टिक मिसाइलें अमेरिका पर बरसने का खतरा है और दूसरे मोर्चे पर वो रूस को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। माना जा रहा है कि प्योंगयांग पहुंचे शोइगु नए हथियारों की डील करने वाले हैं।
खुफिया रिपोर्ट है कि ये हथियार रूस की ट्रांस साइबेरियन रेल लाइन से सप्लाई होते हैं। ट्रांस साइबेरियन रेल लाइन मॉस्को से नॉर्थ कोरिया के तुमानगांग शहर तक जाती है। दोनों शहरों के बीच की दूरी 9412 किलोमीटर है। 7 दिन में हथियारों से भरी ट्रेन तुमानगांग से मॉस्को पहुंचती है। रूस को नॉर्थ कोरिया से सैनिकों के साजो सामान और गोला बारूद सप्लाई हो रहे हैं। नेटो के 31 देशों के बारूद के सामने पुतिन गठबंधन का बारूद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पुतिन को हथियारों की सीधी सप्लाई हो रही है और अमेरिका के सहयोगी देशों जापान और साउथ कोरिया पर फंदा कसा जा रहा है। रूस और चीन ने जापान सागर में 2 दिन पहले ही युद्धाभ्यास खत्म किया है और अब तीसरा युद्धाभ्यास प्रशांत महासागर में शुरू होने वाला है। नेटो के लिए पुतिन का विनाशक गठबंधन सीधा खतरा बन चुका है। और आइए आपको दिखाते हैं कि पुतिन, शी और किम के गठबंधन से कैसे एशिया और यूरोप पर खतरा मंडरा रहा है। ये तिकड़ी जापान, दक्षिण कोरिया, इटली, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, पोलैंड और फिनलैंड पर एटमी हमला कर सकती है। इस हमले से बचने के लिए नेटो संगठन भी तैयारी कर रहे हैं। जापान सागर में फ्रांस और जापान का फाइटर जेट युद्धाभ्यास शुरू कर चुके हैं। पहली बार हो ये रहा है कि ये साझा युद्धाभ्यास 29 जुलाई तक चलेगा। इसके बाद इटली और जापान का फाइटर जेट युद्धाभ्यास होने वाला है। जापान सागर में 2 से 10 अगस्त तक दोनों सेनाओं के फाइटर जेट गरजने वाले हैं। अमेरिका ने भी गठबंधन के खिलाफ बुसान पोर्ट पर तैयारी की है। बुसान पोर्ट पर अमेरिका ने न्यूक्लियर आर्म्ड सबमरीन तैनात कर दी है। 32 साल बाद ये परमाणु पनडुब्बी साउथ कोरिया के बुसान पोर्ट पर भेजी गई है। 23 जुलाई को अमेरिका की एनापोलिस सबमरीन साउथ कोरिया पहुंची है। एशिया में 2 मोर्चों पर एक साथ यूरोप में बेलारूस के नजदीक पोलैंड ने सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। 200 से ज्यादा सैन्य वाहन और आर्टिलरी हथियार बेलारूस बॉर्डर पर तैनात हो चुके हैं। ये चौंकाने वाली बात है कि 32 साल बाद अमेरिका ने परमाणु हथियारों वाली पनडुब्बी भेजने का फैसला क्यों किया। इसकी वजह है रूस और चीन के इशारे पर काम करने वाला किम जोंग। किम जोंग ने अमेरिका की सबमरीन पहुंचने से पहले ही 2 बार बैलिस्टिक मिसाइल फायर करके चेतावनी जारी कर दी है। माना जा रहा है कि पुतिन और जिनपिंग के इशारे पर किम अमेरिका को एशिया वॉर फ्रंट पर उलझा रहा है और परमाणु खतरे की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आशंका है कि किम जोंग जल्द ही परमाणु परीक्षण करने वाला है और इससे साउथ कोरिया और जापान के विनाश का प्लॉट तैयार किया जा रहा है। किम जोंग पोंगिये-री सुरंग में भूमिगत परमाणु परीक्षण करने वाला है। 2017 में किम ने पोंगिये-री सुरंग में परमाणु परीक्षण किया था। तब भूकंप के 20 झटके आए थे। इससे सुरंग कमजोर हो गई थी। अब पोंगिये-री में विस्फोट हुआ तो रेडिएशन लीक हो सकता है। सवाल यह है कि क्या पोंगिये-री सुरंग को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। किम के परमाणु परीक्षण करने पर अगर सुरंग से रेडिएशन लीक हुआ तो हादसा माना जाएगा, लेकिन प्रतिबंधों के बावजूद विस्फोट करने का दोषी किम होगा। अगर रेडिएशन लीक हुआ तो साउथ कोरिया, जापान और अमेरिका नॉर्थ कोरिया पर हमला कर सकते हैं और इसके बाद बाइडेन और पुतिन के गठबंधन की सीधी जंग पर ब्रेक नहीं लगाया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।